हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से पढ़ाई। हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन। आज की क्लास में हम नोबडीज फ्रेंड पोएम की बैक एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तो चलिए, आई होप सब तैयार हो चुके हैं अपनी अपनी बुक्स लेकर के, और साथ ही साथ इतने में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे पढ़ाई के और अच्छे अच्छे वीडियो आप देख सकें और सीख सकें। साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और हाईलाइट करते जाएंगे सेंटेंसेस को। देखिए, व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। कौन सी चीजें हैं जिनको लड़की शेयर नहीं करना चाहती? डिड द बॉय शेयर हिज टॉफी एंड ट्राइसाइकिल विद अदर्स। अब देखो भाई, घर से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो घर पे आसपास जितने भी वेंडर्स हैं उनकी आवाजें भी हम साथ साथ ही एंजॉय करेंगे और पढ़ाई भी करते चलेंगे, क्योंकि उनकी आवाजों के कारण हम अपनी पढ़ाई को रोक तो नहीं सकते ना। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर द टू चिल्ड्रन नोबडीज फ्रेंड्स। फोर्थ है, व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वांट टू शेयर। कि क्या चीज थी जो बच्चा बाद में शेयर करना चाहता था। अब हम इनके आंसर्स को रीड करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। कौन सी चीजें थी जो लड़की शेयर नहीं करना चाहती थी? द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर स्वीट्स एंड हर बुक्स। क्या था? स्वीट्स और बुक्स। She also does not share her doll with anyone. वो अपनी डॉल भी हर किसी के साथ शेयर, किसी के भी साथ शेयर नहीं करती थी। एक्चुअली anyone, किसी के साथ भी नहीं। Did the boy share his toffee and tricycle with others? जो बॉय था, क्या वो अपनी टॉफी और ट्राइसाइकिल को औरों के साथ शेयर करता था? The boy did not share his toffee and tricycle with others. जो बॉय था वो शेयर नहीं करता था अपनी टॉफी और ट्राइसाइकिल को। Why are the two children nobody's friends? The two children are nobody's friends because they do not share their things with anyone. वो उसके दोस्त क्यों थे? क्योंकि वो चीजें शेयर नहीं करते थे। What does the child in the last stanza want to share? जो बच्चा था वो लास्ट स्टैंजा में क्या शेयर करना चाहता था? The child in the last stanza wants to share all the sweets, his ball, books, games and half of an apple and cake. अब देखो, जो पहले कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते थे, इस पोएम में लास्ट में स्टोरी में क्या क्या शेयर करना चाहते थे? स्वीट्स, बॉल्स, बुक्स, गेम्स, अपने आधे सेब और केक भी। तो लास्ट में शेयरिंग की फीलिंग आ चुकी थी। कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विद लेस। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में लेस आता है। फ्रेंडलेस, होमलेस, यानी जिसके फ्रेंड नहीं है, या फिर होम नहीं है, जिसके पास जो चीज नहीं है। ऐसे वर्ड्स कौन से हैं? यूजलेस, हार्टलेस, जॉबलेस। आप भी और वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि जो काम ना आए, जो हार्टलेस हो, जिसमें फीलिंग नहीं हो, या फिर जॉबलेस, जिसके पास जॉब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू राइट द अपोजिट्स ऑफ लेंड एंड नोबडी। तो अब इनका अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? चलिए, हम वो तो लिखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतना अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलो, लेंड का अपोजिट होगा बोरो, और नोबडी का समबडी। लेंड का अपोजिट बोरो। बोरो यानी लेना, बोरो करना, और लेंड यानी किसी को देना। नोबडी यानी कोई नहीं, और समबडी यानी कोई। चलिए, अब इनको रीड करते हैं। सेवरल वर्ड्स मीन नो। बहुत से वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है? नो। द वर्ड नेवर इज वन। जैसे कि नेवर भी एक ऐसा ही वर्ड है। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। It means at no time or not ever. No time, not ever और never. ये तीनों वर्ड्स का मतलब है कि कभी नहीं। Here are some other no words. Read them. तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कौन से वर्ड्स? No words, जिनमें नहीं आता है। Nobody, no, nowhere, no one, none, nothing. These are no words. जिनमें no आता है उनको हम no words बोलते हैं। Read the given sentences and underline the no word in each. इन sentences को read करना है और इन sentences में हमें no word को underline करना है।
तो हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और इनमें जो नो वर्ड आएंगे यानी जिनके साथ नो बताया है नो, उनको हम अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले है nobody is at home, घर पर कोई नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नो वर्ड है? nobody। राम हैज नो बुक, राम के पास कोई बुक नहीं है, तो इसमें कौन सा वर्ड है? ये है नो। आगे बढ़ते हैं, कैन नो वन हेल्प हिम, तो यहां पर तो नो ही नो वर्ड है। वॉज गोपाल नोवेयर अराउंड, गोपाल कहीं भी नहीं था, नोवेयर इज द नो वर्ड। नन ऑफ द टू बॉयज केम, दोनों में से कोई लड़का नहीं आया, नन, तो यहाँ पर NONE नन ये वर्ड है नो वर्ड, इसको हम दोबारा से अंडरलाइन करते हैं नो। आगे देखते हैं, देयर इज नथिंग टू डू, यहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं है, वहां पर कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो इसमें कौन सा वर्ड है नो वर्ड? नथिंग, नथिंग इसमें नो वर्ड है। उसके बाद है आई हैव नो कोट, तो यहाँ पर तो नो ही नो वर्ड है, इसको हमने अंडरलाइन किया। राधा इज नेवर लेट, तो नेवर इसमें क्या है? नो वर्ड है, इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। इस तरह से हमने नोबडी फ्रेंड में वो वर्ड सीखे जो कि नो वर्ड्स थे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा और पढ़ने में अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है? लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए। और इस तरह से आपको छोटे छोटे वीडियोस में बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते जाएंगे। पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे और खुशियां बढ़ाते जाएंगे। खुश रहिए, सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।